बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। बिलाशुबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही था। अगर इस्लामी हुकूमत तलीफ कलब के लिए माल सर्फ करने की ज़रूरत न समझती हो तो किसी ने उस पर फर्ज नहीं किया है कि ज़रूरी उस मद में कुछ न कुछ सर्फ करें। लेकिन अगर किसी वक्त उसकी ज़रूरत महसूस हो तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो गुंजाइश रखी है उसे बाकी रहना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा कराम का इज्तिमा जिस अमर पर हुआ था वो सिर्फ ये था कि उस जमाने में जो हालात थे उनमें तलीफ कलब के लिए किसी को कुछ देने की वो हजरात जरूरत महसूस न करते थे। इससे यह नतीजा निकालने की कोई मकबूल वजह नहीं है कि सहाबा के इज्तिमा ने इस बात को क़यामत तक के लिए सख्त कर दिया जो कुरान में बाज़ अहम मसला दीनी के लिए रखी गई थी। रही इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु की राय तो वो इस हद तक तो सही मालूम होती है कि जब हुकूमत के पास दूसरी मदद आमनी से काफ़ी माल मौजूद हो तो उसे तलीफ व कलब की मद पर ज़कात का माल सर्फ न करना चाहिए। लेकिन जब ज़कात के माल से उस काम में मदद लेने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर ये तफरीक करने की कोई वजह नहीं कि फास्कों पर उसे सर्फ किया जाए और काफरों पर न किया जाए। इसलिए कि कुरान में मलूफात कलूब का जो हिस्सा रखा गया है और उनके दावे ईमान की बिना पर नहीं है बल्कि इस बिना पर है कि इस्लाम को अपने मसला के लिए उनकी तलीफ व कलब मतलूब है और वो इस किस्म के लोग हैं कि उनकी तलीफ व कलब सिर्फ माल ही के जरिए से हो सकती है। ये हाजत और ये सब जहाँ भी मुत्तकी हो वह इमामुल मुस्लिमीन बशर्त ज़रूरत ज़कात का माल सर्फ करने का अज़ोराए कुरान मजाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस मद से कुफार को कुछ दिया तो उसकी वजह ये थी कि आपके पास दूसरी मदद का माल मौजूद था, वरना अगर आपके नज़दीक कुफार पर उस मद का माल सर्फ करना जायज ना होता तो आप उसकी तशरीह फरमाते। सूरतुल तौबा आयत नंबर 65 गड्ढे चुराने से मुराद ये है कि गुलामों की आज़ादी में ज़कात का माल सर्फ किया जाए। इसकी दो सूरतें हैं, एक ये कि जिस गुलाम ने अपने मालिक से ये वादा किया हो कि अगर मैं इतनी रकम तुम्हें अदा कर दूं तो मुझे आज़ाद कर दो, उसे आज़ादी की कीमत अदा करने में मदद दी जाए। दूसरा ये कि खुद ज़कात की मदद से गुलाम खरीद कर आज़ाद किए जाएं। उनमें से पहली सूरत पर तो सब फुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन दूसरी सूरत को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन जबीर, लासूरी, इब्राहिम नखी, शोहबी, मोहम्मद बिन सरीन, हनीफा और शाफिया ने जायज़ समझते हैं और इब्न अब्बास, हसन बसरी, मालिक, अहमद और अबू सूर जायज़ करार देते हैं। सूरतुल तौबा आयत नंबर 66 यानी ऐसे करदार जो अगर अपने माल से अपना पूरा कर चुका दें तो उनके पास कदर निसाब से कम माल बच सकता हो, वो खुद कमाने वाले हों या बेरोजगार और ख्वाह और आम में फकीर समझे जाते हों या गनी। दोनों सूरतों में उनकी अनाज ज़कात की मद से की जा सकती है, मगर मुतअद्दिद फुक़हा की राय ये है कि जिस शख्स ने बदअमालियों और फजूल खर्चियों में अपना माल उड़ाकर अपने आप को कर्जदारी में मुब्तला किया हो उसकी मदद न की जाए जब तक कि वो तौबा न कर ले। सूरतुल तौबा आयत नंबर 67 राय खुदा का लफ्ज आम है तमाम वो नेकी के काम जिनमें अल्लाह ताला की रजा हो इस लफ्ज के मफ़हूम में दाखिल हैं। इसी वजह से बाज़ लोगों ने ये राय ज़ाहिर की है कि इस हुक्म की रूह से ज़कात का माल हर किस्म के नेक कामों में सर्फ किया जा सकता है, लेकिन हक ये है और अहमद सलफ की बड़ी अक्सरियत इसी की कायल है कि या फी सबीला से मुराद जहाद फी सबीला है, यानी वो जिद्दोजहद जिससे मकसूद निज़ाम कुफर को मिटाना और उसकी जगह निज़ाम इस्लामी को कायम करना हो। इस जिद्दोजहद में जो लोग काम करें उनको सफ़र खर्च के लिए, सवारी के लिए, आलात व असला और सरो सामान की फराहमी के लिए ज़कात से मदद दी जा सकती है, ख्वाह वो बजाय खुद खाते पीते लोग हों और अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए उनको मदद की ज़रूरत न हो। इसी तरह जो लोग रज़ाकाराना अपनी तमाम खिदमात और अपना तमाम वक्त आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर इस काम के लिए दे दें, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी ज़कात से वक्ती या इस्तमरारी इनायतें दी जा सकती हैं। या ये बात और समझ लेनी चाहिए कि अहमद सलफ के कलाम में बिलअलूम उस मौके पर गज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कताल का हम मानी है। इसलिए ये लोग गुमान करने लगते हैं कि ज़कात के मुतारफ में
फी सबीलिल्लाह की जो मद रखी गई है वो सिर्फ कताल के लिए मखसूस है, लेकिन दर हकीकत जिहाद फी सबीलिल्लाह कताल से वसी तर चीज का नाम है और उसका इतलाक उन तमाम कोशिशों पर होता है जो कलमा कुफर को पुष्ट और कलमा खुदा को बुलंद करने और अल्लाह ताला के दीन को एक निज़ाम जिंदगी की हैसियत से कायम करने के लिए जाएं, ख्वाह वो दावत तबलीग के इब्तदाई मरले में हो या कताल के आखिरी मरले में। सूरतुल तौबा आयशिया नंबर 68। मुसाफिर ख्वाह अपने घर में गनी हो लेकिन हालत सफर में अगर वो मदद का मोहताज हो जाए तो उसकी मदद ज़कात की मद से की जाए। यहाँ बाज़ फुक़हा ने ये शर्त लगाई है कि जिस शख्स का सफर मसीहत के लिए ना हो सिर्फ वही इस आयत की रूह से मदद का मुस्तहिक है, मगर कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं है। और दीन की असूली तालीमात से हमको ये मालूम होता है कि जो शख्स मदद का मोहताज हो उसकी दस्तगिरी करने में उसकी गुनाहगारी माने ना होनी चाहिए, बल्कि फिल वाक़या गुनाहगारों और इखलाकी पुश्ती में गिरे हुए लोगों की इस्लाह का बहुत बड़ा जरिया ये है कि मुसीबत के वक्त उनको सहारा दिया जाए और उसने सलूक से उनके नफ्स को पाक करने की कोशिश की जाए।